16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई। 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? कि ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का होखता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नइखे कइनी। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहू नइखे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभी आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली है। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहल। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ये इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल है। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगता हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़े का? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बा का? अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल। भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उहमे कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर उ शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर उ सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल देखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी
उहें खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी के तरफ, रुके हम मत। सबे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। ऊ शैतान अबले उनकरा पीछे नईखे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल का करत आड़े, जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे हो तो हम का करी, कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले है, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि ऊ दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भुतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भुतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले, जैसे ऊ अमर रह सके। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल, पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी, वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई दिलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का?
अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ई घड़ी जेब में रख लेता नी अब के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला, कुछ आकार में छोटी होकेली त कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। ऊ घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा, ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू रहबे ना कैलस। ना ऊ औरत के जाए के आवाज आइल और ना ही ऊ औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जाई तू, कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा घड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आइल? आंटी कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई, पूछ देता नहीं। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी, कहाँ जाके वो बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा, तू भी बुढ़ा जात रहल बड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहनले बाड़ा ऊ अबे खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के, मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तू जे घड़ी पहन ले बाड़ा ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान देखब। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली। चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तो भूत बाड़ू, हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देता नी। फिर ई देखा, रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अबही तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अबही ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले। तब बे वहाँ एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू।
ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे। मतलब ए गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल, जौन 100 साल पहले यहीजा रहत रहली। रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली, पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से, और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई तोरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला, जिंदा खुश ना बड़ा का। अरे साहब आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाके पड़ेला। अब भाई हमार शादी तय भइल बा, हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा, माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के। का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कइला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं, अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाई बा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। ऊ माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सके नी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े त काट दा, और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा, वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला। रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस, जिसे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला और जैसे ही घड़ी जले लागेला चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया हमरा के मुक्ति देवे खातिर, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली। बहुत साल पहले की बात था। एक गांव में एगो नदी रहे जेकर किनारे मंजीनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी सुलू के साथे रहत रहल। उ दोनों बहुत ही गरीब रहले, यही से दूसर के खेत में जाके काम करके पैसा कमात रहले। एक दिन ऐसे ही उ दोनों काम पर जाए के खातिर निकल गईले त जा सुलू के नजर नदी पे पड़ल।
नदी के किनारे एगो छोट सा पेड़ रहे और ओकर डाली में कुछो फसल रहे। सुनी जी, ऊ नदी में का बहत आवता? डाली में अटक गइल बा शायद। ऊ ओ चीज के पास जाए लगले। जैसे जैसे ऊ पास जात रहले उनकरा एगो बदबू आवे लागल। अरे ई बदबू कहाँ से आ रहल बा? शायद उहे चीज से आ रहल बा। लोग भी ना कुछ भी फेंक देवेले नदी में। दोनों ऊ चीज के पास चल गए। ऊ चीज से बहुत ही बदबू आवत रहे। मंजीनाथ ऊ चीज के बाहर निकलस त ऊ दोनों ओकरा देख के डर गईले, काहे कि ऊ कुछ और ना एगो सड़ल लाश रहे जो नदी में बहात बहात यहाँ तक आ गइल रहे। अब हमनी का कइल जाए? इता लाश बा। हाँ, भगवान, हमरा जल्दी से पुलिस के बुलावे के चाहिए। थोड़ा ही देर में वहाँ एगो पुलिस इंस्पेक्टर आ गई। ऊ दोनों ऊ इंस्पेक्टर के ऊ लाश के दिखौले। ई लाश के बारे में तू केहू के बतौला तो ना? ना साहब, केहू के भी ना बतौनी। बतैया भी मत। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई नदी से अब रोज लाश बहात बहात यहाँ आई। तोहरा एगो काम करे के होखी। सुबह जितना भी लाश बहात बहात यहाँ आई तो उनकरा के बाहर निकलबा और शाम के हमरा के सौंप देबा। इंस्पेक्टर के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाश यहाँ काहे आई? ओ तो मत सोचा, बस जितना कहल गइल बा उतना करा। कहे कि ई काम के तोहरा पैसा भी मिली। तब बोला करबा? पैसा के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार ऊ ई काम करे खातिर तैयार हो गए। ओ दिन से नदी में बहुत सा लाश बहात बहात आवत रहे और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिल के उनके बाहर निकाले ले और इंस्पेक्टर के सौंप देवेले। इंस्पेक्टर भी उनकरा दिन के पैसा दे के वो लाश के लेके जात रहे। नदी में आवे वाला लाश बेहद बदबूदार रहत रहल। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश के नदी से बाहर निकालत रहले कि तब बे ओकर बदबू से सुल्लू के चक्कर आवे लागल और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ ओकरा उठा के घरे ले गई। तू यही जे आराम करा, बाकी के लाश हम निकालतानी। सुल्लू के सुता के वो बाकी लाश निकाले के खातिर नदी के पास चल गई। मंजीनाथ जब घर आयल ता सुल्लू अबहिनो सुतत रहे। ओ सुल्लू के जगौलस। चला डॉक्टर के पास चलल जाओ, तो हर तबीयत बहुत बिगड़ गई बा। ना, आप ऐजे रुकी, हम अकेले ही चल जाए। अगर और लाश आयल तो केहू तो यहाँ होके की चाहिए ना। हम जाता नहीं। हमार गांव में डॉक्टर नहीं खे। तोहरा पुल पार करके दूसर गांव जाए के होखी। रास्ता लंबा हा। कुछ ना होई, हम चल जाए। अगला दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चल गई और मंजीनाथ नदी पे लाश इकट्ठा करे लागल। कुछ देर बाद वहाँ इंस्पेक्टर आ गई। साहब, आज बहुत जल्दी आ गई नी? हाँ, बस ऐसे ही। कितना लाश निकला? सुबह से 3 निकलने बानी। अच्छा ठीक बा। इतने में इंस्पेक्टर के ध्यान नदी में गई। ओकरा एगो लाश आवत दिखाई देलस। अरे वो देखा, एगो और लाश। जा निकाला। मंजीनाथ नदी में गई और वो लाश के घसीट के बाहर ले आई और वो लाश के पुलिस वाला के सामने रख देलस। लाश से बहुत बदबू आवत रहे। इंस्पेक्टर पैर से वो लाश के सीधा कैलस और चेहरा देखे लागल। मंजीनाथ वो लाश के चेहरा देख के बुरी तरह से डर गई, काहे कि वो लाश ओकर बीवी सुल्लू के रहे। वो वही जे जोर जोर से रोए लागल। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गइलू?
का भइल एकरा साथे साहब, का भइल? तो हर बीवी कहाँ गल रहे? साहब ओकर तबीयत खराब हो गई रहे, यही से वो डॉक्टर के पास गए रहे, पर पता ना यहाँ कैसे पहुँच गए। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पे चिल्लाए लागल, तो ओकरा के अकेले काहे भेजला और वो दूसरे गांव? अरे हमरा के का पता रहे कि ऐसन कुछ हो जाई, लेकिन एकरा भइल का आपके पता बा तो बताई हमरा के। इंस्पेक्टर अब वो नदी के असलियत बतावे लगेला। ये सब ई नदी की वजह से हो रहल बा। कुछ दिन पहले गांव में नदी पे जौन पुल रहे, ऊपर बहुत भीड़ लागल रहे, बहुत से लोग आवा जात रहले, पर अचानक वो पुल हिले लागल और बीच में से टूटे लागल। सारा लोग भागब शुरू कर देले। लगभग सारा लोग पुल से उतर गईले, पर एगो आदमी के पैर पुल में फंस गई और वो पुल पे ही फसल रहे। लोग ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कैले, पर वो पुल पे जाए से सबके डर लागत रहे। अचानक वो नदी में एगो ऊंचा लहर उठा और वो आदमी के वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जेला के बाद वो पुल फिर से जुड़ गई। वो आदमी नदी में डूब गई और थोड़ा देर बाद ओकर सारा खून नदी में बहे लागल। मतलब ई नदी इंसान के अपना अंदर खींचेली। हाँ, वो पुल से जाए वाला हर इंसान के वो अंदर खींच लेवेली। और तोहरा जौन पहला लाश मिलल रहे ना, वो उहे आदमी के रहल। ई कैसे हो सकेला? वो आदमी के शरीर पर ता कोनो चोट के निशान न रहे। हाँ ता, पर आप तक कहले रहले कि ओकर सारा खून नदी में बहे लागल रहे, जबकि ओकर शरीर बिल्कुल ठीक रहे, बस सड़ चुकल रहे। ई नदी के एक और भयानक सच है। मतलब अब ही दिखाओ तानी। इंस्पेक्टर अपना पास रखल चाकू के निकाल लेवेला और मरल सुलू के शरीर में घुसा देवेला। अरे ई आप का कैले? जैसे ही इंस्पेक्टर चाकू घुसावेला, सुलू के शरीर से खून के बजाय नदी के पानी बहे लगेला और धीरे धीरे ओकर शरीर सिकुड़े लागल। सुलू के देख के मंजीनाथ और जोर जोर से रोए लागल। अरे ये सब का हो गइल साहब? ये नदी सिर्फ इंसान के खींचेली ना, बल्कि उनकर सारा खून बाहर निकाल के उनकरा अंदर आपन पानी भर देवेली, जेकर कारण शरीर सड़ जाली। और यही से तोहसे ले जइला के बाद हम ई लाश में से ऐसे ही पानी के निकालीला और उनकरा जला देला। इंस्पेक्टर सुलू के साथे बाकी के लाश के भी अपना साथे ले गए और उनकरा जला देहलस। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहला पे चुपचाप वो काम करत रहल।